उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जीवन दर्शन। प्रेमचंद जी आधुनिक युग के महान उपन्यासकार थे। प्रेमचंद जी का हिंदी उपन्यास जगत में ऐसे समय पदार्पण हुआ जब हिंदी उपन्यास जगत में तिलस्मी व जासूसी उपन्यास छाए हुए थे। ऐसे समय में प्रेमचंद के आविर्भाव से हिंदी के कथा साहित्य ने नवीनता और मनोवैज्ञानिक दिशा की ओर मोड़ ली। प्रेमचंद आधुनिक कथा साहित्य के तो जनक हैं ही, निबंध के क्षेत्र में भी अपने प्रगतिशील मौलिक विचार प्रकट किए हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस के लम्हे नामक गांव में हुआ था। आपका वास्तविक नाम धनपत राय था। जब आपकी आयु 7 वर्ष की थी तब आपकी माता आपको छोड़कर परलोक सिधार गई थी। आप माता के स्नेह से वंचित रहे। आपके पिता ने दूसरा विवाह किया। सौतेली माँ का व्यवहार प्रेमचंद के साथ अच्छा न था, जो उससे विमाता प्रकृति के कटु अनुभव हुए थे, जो उनके उपन्यास निर्मला और कहानी सौतेली माँ में भली भांति व्यक्त हुए हैं। प्रेमचंद ने खुद 2 विवाह किए। प्रेमचंद का पहला विवाह 15 वर्ष की आयु में हुआ था। दोनों में सामंजस्य न बैठ पाया तथा वह प्रेमचंद के जीवन आदर्शों में न खप सकी। प्रेमचंद ने उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लिया। विवाह के 2 वर्ष के पश्चात प्रेमचंद जी के पिता का भी स्वर्गवास हो गया और पूरे परिवार का भार उनके कंधों पर आ गया। प्रेमचंद ने शिवरानी नामक एक बाल विधवा के साथ अपना दूसरा विवाह किया। अनमेल विवाह का अंतर पुरुष के प्राय दूसरे विवाह के रूप में होता है, जिससे आज भी भारतीय समाज के अनेक परिवार ग्रसित हैं। उन्होंने अपने अनेक उपन्यासों में इस समस्या को उठाया भी है। उनके वरदान और प्रतिज्ञा उपन्यासों में क्रमशः अनमेल विवाह तथा विधवा विवाह की समस्या उठाई गई है, जिसमें स्वयं प्रेमचंद के जीवन की अभिव्यक्ति है। प्रेमचंद स्वभाव से परिश्रमी व जीवन में आने वाले संकटों का डटकर मुकाबला करने वाले थे और हमेशा आगे बढ़ते रहे। प्रेमचंद में पढ़ने की भी धुन थी। परिवार का बोझ और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद ट्यूशन करते हुए उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। इसके कुछ समय पश्चात संघर्षों के बीच प्रेमचंद जी ने इंटर की परीक्षा भी पास की। व्यवस्था की स्थिति में 18 रुपये मासिक वेतन पर एक छोटे से स्कूल में सहायक अध्यापक हो गए। इसके बाद उन्होंने बीए की परीक्षा भी पास की। प्रेमचंद कभी अपने जीवन संग्राम से डरकर नहीं भागे। उन्होंने संघर्षों से मोर्चा लिया और अभावों को दूर करने के उपाय में अपनी सारी शक्ति लगा दी। उनका संघर्षमय जीवन कर्म भूमि के सुदास के रूप में व्यक्त होता है। प्रेमचंद अपनी योग्यता व परिश्रम के बल पर ही सरकारी अध्यापक के पद से उन्नत कर सके। सन 1908 में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। प्रेमचंद ने गांधी जी से प्रभावित होकर डिप्टी इंस्पेक्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार प्रेमचंद के जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। पहली, शिवरानी नामक बाल विधवा से विवाह, जो तत्कालीन समाज में घृणित व निम्न कार्य समझा जाता था, जिसके कारण उसके सब सगे संबंधी भी उनसे अपना नाता तोड़ देते थे। और दूसरा, स्थायी सरकारी नौकरी से त्याग, जिसके लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है। प्रेमचंद के उपन्यास भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर देते हैं। उनके उपन्यासों में आदर्शोन्मुख यथार्थ के चित्रण द्वारा जीवन संघर्ष और चेतन जगत का सुंदर चित्रण हुआ है। प्रेमचंद और उनके समकालीन अन्य उपन्यासकारों का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन का चित्रण करना है। प्रेमचंद के सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन,
गोदान आदि मौलिक उपन्यासों में जीवन और समाज की अभिव्यक्ति बड़ी सफलता के साथ हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद के महत्व को व्यक्त करते हुए लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित कृषकों की आवाज़ थे। पर्दे में कैद, पद पद पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। गरीबों और बेबसों के प्रचारक थे। आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, रहन सहन, आशा आकांक्षा, सुख दुख व सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद के आम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। झोपड़ियों से लेकर महल तक आपको इतने कुशलपूर्ण और प्रामाणिक भाव से कोई नहीं ले जा सकता। प्रेमचंद ने अपने जीवन के प्रत्येक पहलू की सच्चाई को साथ वर्णन करके उपन्यास साहित्य को जीवन की पूर्ण कृति बनाने का अनुपम प्रयास किया है। तत्कालीन सच्ची परिस्थितियों का सजीव चित्रण आपके उपन्यासों में मिलता है। फिल्म कंपनी में इस बीच साहित्य जगत में वे उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके उपन्यास तथा कहानियों का सब जगह आदर होने लगा था। फलत जनजीवन की समस्याओं को लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने वाले इस महान कलाकार की ओर जन धन का शोषण करने वाली फिल्मी कंपनियों का ध्यान आकर्षित हुआ और एक कंपनी ने उन्हें 8,000 रुपये के वार्षिक ठेके पर बम्बई बुला लिया। प्रेमचंद ने गरीबी से छुटकारा पाने के लिए फिल्म कंपनी का निमंत्रण स्वीकार कर लिया, लेकिन यह उनका मन जल्दी उब गया। उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। यहाँ उनकी कहानियों की हत्या होती थी और उनके विचारों को तोड़ा मरोड़ा जाता था। इस प्रकार फिल्म कंपनी का वातावरण, डायरेक्टर की मनमानी तथा अपने उपन्यासों की चिच्छालेतर देखकर इस स्वाभिमानी प्रेमचंद के स्वाभिमान को ठेस पहुंची और वे वापस अपने घर लौट आए और लगातार साहित्य साधना में लगे रहे। प्रेमचंद का सेवा सदन पहला उपन्यास है जो सन 1919 में प्रकाशित हुआ। इससे पूर्व आप वरदान, प्रतिज्ञा, प्रेमा और रूठी रानी उपन्यास लिख चुके थे। रूठी रानी एक छोटा सा ऐतिहासिक उपन्यास है। सन 1901 में प्रतापचंद नामक उपन्यास लिखा, जिससे सन 1902 में वरदान के नाम से प्रकाशित किया गया। सन 1903 में प्रकाशित प्रेमा उपन्यास पहले उर्दू में हम खुमा और हम कबाब के नाम से प्रकाशित हो चुका था। बाद में प्रेमचंद जी ने प्रेमा में अत्यधिक परिवर्तन कर दिया और वह हिंदी में प्रतिज्ञा और उर्दू में बेवा के नाम से प्रकाशित हुआ। सेवा सदन ही आपका हिंदी में प्रथम महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यास प्रकाशित हुए। प्रेमाश्रय सन 1922, निर्मला सन 1923, रंगभूमि सन 1924-25, कायाकल्प सन 1928, गबन सन 1931, कर्मभूमि 1932, गोदान सन 1936। सन 1936 में ही प्रेमचंद जी ने मंगलसूत्र नामक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, परंतु अकाल मृत्यु के कारण वह पूर्ण न हो सका। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि प्रेमचंद जी हिंदी उपन्यास के गगन में प्रकाशवान सूर्य की तरह भासमान हैं और उनका स्थान हिंदी साहित्य जगत में अमर है। वे यथार्थ में हिंदी उपन्यास जगत के सम्राट हैं।